स्वतंत्र न्यायालयिक पालिका, न्यायपालिका है कहाँ पे? तो भारत में है। चलिए इस सब के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला लिखेंगे क्या? पहला लिखेंगे भारत लोकतंत्र की, भारत लोकतंत्र, भारत की लोकतंत्र विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, बड़ी लोकतंत्र है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र कहाँ है? तो भारत की लोकतंत्र है। यानी और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में अप्रत्यक्ष क्या? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या? लोकतंत्र है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखिएगा? तो भारत में स्वतंत्र न्यायालयिक पालिका है, न्यायपालिका है। और तीसरा लिखिएगा क्या? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, क्या? न्यायपालिका है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है या न्यायपालिका है। और चौथा पॉइंट लिखिएगा क्या? भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार है। क्या? भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया। भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया है। और पांचवा क्या लिखेगा? पांचवा तो पांचवा लिखिएगा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। निरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उसके बाद क्या है? भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। भारत में क्या? भारत में सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया, वयस्क मताधिकार दिया गया, वयस्क मताधिकार दिया गया, दिया गया है। क्या किया गया? भारत में वयस्क मताधिकार दिया गया है। यानी भारत में क्या है? भारत की लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए हम लोग को कहा जा रहा है। तो आप लोग लिखिएगा क्या? भारत में निम्न विशेषता, भारत के लोकतंत्र की निम्न विशेषता, ये हम बीच में लिखना भूल गए, लिख लीजिएगा। भारत के लोकतंत्र की निम्न विशेषता पहला लिखिएगा क्या? तो भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है। और उसके बाद क्या है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। भारत में क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार दिया गया है। क्या? वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष के होने के बाद वो वोट गिरा सकते हैं, यानी मत दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। वो भारत में दिया गया है, भारत के संविधान में दिया गया है। चलिए आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए ये हम लोग का चैप्टर आज खत्म हो गया।
चलिए पहले इसका